किसी भी चीज को छोड़ मत देना। इसी जन्म में अगर तुम इस स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए हो तो इसी जन्म में जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं सारी इच्छाएं पूरी कर लेना, क्योंकि फिर जब शरीर छूटेगा ना तो आत्मा को जो जो सबसे पहले चीज दिखेगी, अगर उसकी कमी रह गई होगी तुम्हारी लाइफ में तो सबसे पहले तुम उसी योनि में चले जाओ। मुझे ऐसा लगता है मेरे आसपास मेरे सब एंजल्स हैं यहाँ पे, मुझे एंजल नंबर्स दिखते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उन सबकी प्रेजेंस, वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे हैं, ठीक है। और आई थिंक वो आपको भी जब आप ये वीडियोस सुनते होंगे तो फील होती होंगी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके भी, डू यू फील स्पिरिचुअली सुपीरियर, कि जैसे आपने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो आपकी स्पिरिचुअल ईगो है, ये जो आपको लगता है, ये फीलिंग कि हाँ मुझे तो सब कुछ समझ आ गया है, ठीक है, और आप लोगों को जज करते हो, यही वो चीज़ है जो आपको आपकी ट्रू ग्रोथ, आपकी रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ होने में बाधा कर रही है, वही रोक रही है आपको। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about spiritual ego and how to let go of this false belief. बात करेंगे इसके बारे में, but इससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. You know, जब हम एक spiritual journey में होते हैं, जब हमारी soul awakening चल रही होती है, तो उस टाइम पे हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही होती हैं, right? कि हम मेडिटेट कर रहे होते हैं, हम बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे वीडियोस सुन रहे होते हैं, हम बुक्स सुन रहे होते हैं, हम सत्संग सुन रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स हम बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमारी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है। बट इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि हम अपने आसपास लोग जो एक नॉर्मल लाइफ, उनकी लाइफ के हिसाब से, क्योंकि हर कोई अपना लाइफ पर्पस, अपनी एक लाइफ जर्नी खुद से लिख के आया है। सो अगर मे बी यू आर इन योर 20s और 30s और 40s और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई, आपको लग रहा है, ठीक है, कि आप किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए हो या नहीं भी जुड़े हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, खुद से कर रहे हो और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारा ज्ञान बढ़ रहा है और हर कोई आगे दे रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें लगने लगता है कि हम जो कर रहे हैं, तो हम जो लोग हमारे आसपास, सपोज कोई 20s में है और वो ये सोच रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में है और उसके एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो चल भी रहा है, ठीक है, बट साथ ही साथ उसके साथ जो लोग हैं वो अलग हैं, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो वो अपनी लाइफ जर्नी ऐसे लिख के आए हैं कि भाई इस एज में मैं ये कर रहा हूँ, और तुम अपनी लाइफ जर्नी ऐसे लिख के आए हो कि इस एज में तुम ये कर रहे होगे। तो यहाँ पे ये जजमेंट नहीं आना चाहिए कि अरे यार इन्हें तो कुछ नहीं पता, कि अरे यार ये तो इस सब मोह माया में पड़े हैं, अरे यार ये सब तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में जा रहे हैं। नहीं, वो उनका पाथ है, ये तुम्हारा पाथ है। हो सकता है पिछले किसी जन्म में तुम भी ऐसे ही थे, है ना। और अगर हम शुरू से शुरू करें, जब से हम सब आए हैं, है ना, तो तुमसे भी आगे बहुत सारे होंगे जो तुम्हें देख के शायद अगर वो स्पिरिचुअली उतने अवेकन्ड होंगे तो वो ऐसे नहीं होंगे ना, वो तुम्हें जज नहीं कर रहे होंगे कि ये क्या पागलपन कर रहा है। तो इसीलिए हमें भी उस जजमेंट से हटना है। हमें किसी को भी, पहली चीज स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जो पहली चीज वो ये है कि जज मत करो किसी को भी। तुम्हें लग रहा है कि कोई बहुत गलत से गलत भी कर रहा है, तब भी तुम जज मत करो। उसका कर्म है, उसकी लाइफ जर्नी है, उसकी कार्मिक साइकिल है। तुम्हें नहीं पता उसने पिछले जन्म में क्या किया था, जिसके साथ वो गलत कर रहा है उसने उसके साथ क्या किया था। तो हम कौन होते हैं जज करने वाले, राइट? और अगर हम इतने अंतर्यामी हो भी गए, अगर हो गए, तो हम जज करेंगे ही नहीं ना। तो हमें उसका पास्ट भी दिखेगा, उसका फ्यूचर भी दिखेगा, उसका प्रेजेंट भी दिखेगा आज ही में। तो अगर हम इतने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, अगर तुम हो, तो तुम इस वीडियो को सुन ही नहीं रहे होगे,
है ना। पर अगर तुम सुन रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, पर तुम साइड बाय साइड लोगों को जजमेंट्स देते हो, क्या कर रहे हैं ये लोग यार, किन चीज़ों में फंसे हुए हैं यार। मुझे तो ये सब भाता नहीं है। मैं तो कहीं दूर जाना चाहती हूँ। मैं तो कहीं बस एक ऐसे जीना चाहती हूँ। मैं सिंपल लाइफ चाहती हूँ। मैं बस ये करना चाहती हूँ, या मुझे तो बहुत ज्ञान हो गया है, मुझे तो ये चीज़ें पता चल गई हैं, है ना। मैंने तो इतने शास्त्र पढ़ लिए हैं, मैंने इतनी साधना कर ली है, ठीक है। तो कहीं इस ईगो में, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो, कहीं इस ईगो में तो नहीं फंसे हुए हो तुम। देखो अपने आप को, सेल्फ एनालिसिस करो पहले, ठीक। सो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें रिकग्नाइज करना है कि कहीं ना कहीं हम इस स्पिरिचुअल ईगो में तो नहीं फंसे हुए, इस प्राइड में, इस सुपीरियॉरिटी में लोगों से, कि हम जज कर रहे हैं, हम लोगों पे हंस रहे हैं, या हम अपने से उन्हें कम समझ रहे हैं, कम आंक रहे हैं। अगर फंसे हुए हैं तो पहले उससे निकलो, क्योंकि वही चीज है जो तुम्हारी ट्रू ग्रोथ, ट्रू पोटेंशियल तक तुम्हें पहुंचने से रोक रही है, ठीक है। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अनकंडीशनल लव, नो जजमेंट्स, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, और वही हमारा सेकंड स्टेप है, शिफ्टिंग टू ह्यूमिलिटी, ओपननेस। धीरे धीरे आप अपने भीतर, अगर आप स्पिरिचुअल ईगो में थे तो धीरे धीरे अपने भीतर वो भाव लेके आओ ह्यूमिलिटी का, हर किसी को एक जैसा देखने का, चाहे वो तुमसे छोटा है, बड़ा है, ज्ञानी है, नहीं है, अमीर है, गरीब है, कैसा भी है, हर किसी के लिए एक भाव अगर तुम्हारा है। क्या ऐसा है? क्या तुम उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा एक भाव है हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी, जो फैमिली नहीं है उसके लिए भी, दोस्तों के लिए भी, जो दोस्त नहीं है उसके लिए भी, राह चलते किसी इंसान के लिए भी, किसी जानवर के लिए, कि किसी पक्षी के लिए, किसी कीट के लिए, हर किसी के लिए तुम्हारा एक ही भाव हो, और वो भाव हो अनकंडीशनल लव का। चलो अनकंडीशनल लव तो बाद में आएगा, पर ये जजमेंट ना हो किसी के लिए, किसी से द्वेष ना हो, किसी से कोई ये ना हो, जेलसी ना हो, कुछ भी, कोई भी नेगेटिव भाव किसी के लिए ना हो। और ना ही अगर कोई बहुत ज्यादा भोग विलास का जीवन जी रहा है तो उसको देख के ये भी ना हो जजमेंट कि अरे ये किन चीजों में पड़ा है। हम तो बिल्कुल ऐसे जीना चाहते हैं, तुम जीना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ का शायद ये पर्पस होगा, तभी तुम वैसा सोच रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है ना। और अगर तुम इन सब चीजों को, एक तो है कि तुम्हें रियली में इस तरफ जाना है, और एक होता है जो हमने छलावा सा ओढ़ा होता है, जो कि हम सिर्फ दिखा रहे होते हैं कि हम ऐसे जीना चाहते हैं, बट रियल में हम चाह नहीं रहे होते। या शायद हम इसलिए कर रहे होते कि हमें लगता है कि ऐसा करके हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे। बाहर भी बहुत लोग हैं, न सिर्फ इंडिया में, बट बाहर भी ऐसे बहुत से स्पिरिचुअल गुरुज हैं। वो तो ऑरेंज कलर के कपड़े नहीं पहनते, वो तो टीका नहीं लगाते। सो इट्स ऑल अबाउट योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आप सिंपल रह के, आप जैसे हो ऐसे ही दिख के, जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल ही सिंपल होना है स्पिरिचुअल होने के लिए। सिंपल तो हमें भीतर से होना है, और अगर हम भीतर से सिंपल होंगे ना तो हमें किसी भी चीज में सही गलत नहीं दिखेगा, किसी भी चीज में ओ बहुत अच्छा और ओ बहुत बेकार नहीं दिखेगा, एक्स्ट्रा वेगेंजा और सिंपल भी नहीं दिखेगा, सब कुछ सही ही दिखेगा। तो क्यों ना हम जैसे हैं हम वैसे में ही स्पिरिचुअल हो जाएं, है ना। अभी एक शो आया है, वो फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स, अगर आपने देखा, और उसमें एक लेडी बहुत फेमस हुई है, दिल्ली की वो लेडी हैं, बहुत फेमस हुई हैं। अगर उनको शुरू का आपने अगर वो देखा हो
तो शुरू में उनको देख के हर किसी को लग रहा था कि यार ये बहुत ज्यादा कुछ अलग ही है, और सारी जो बाकी लेडीज थी वो उनको उसी तरह से जज भी कर रही थी। बट धीरे धीरे जैसे वो शो आगे बढ़ा, उनकी पर्सनालिटी के बारे में समझ आया कि वो कितनी स्पिरिचुअल है, वो कितनी सिंपल है भीतर से, और उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अपना कर्म बनाना ही नहीं चाहती, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे जीना चाहती हूं। तो अगर आप कोई दूर से देखे ना, तो उनको देख के कोई नहीं कह सकता कि वो लेडी जो है बहुत स्पिरिचुअल होगी, या वो एक्चुअली में इतनी बड़ी बड़ी अच्छी बातें कह जाएगी, है ना। तो हम क्यों जज करें कि जो सिंपल है, कि अगर स्पिरिचुअल हो तो तुम्हें सिंपल ही हो जाना है बिल्कुल, है ना। या जो बहुत एक्स्ट्रावेगेंजा सा दिख रहा है वो स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इस सब में पड़ा हुआ है, फैशन में नहीं। वो भाव जो है ना, वो तुम्हारे भीतर होना चाहिए। जिस ईष्ट से तुम कनेक्ट करते हो ना, जब उसका नाम आए या जब उसका भजन आए, तो वो तुम्हारे भीतर वो चीज आनी चाहिए। जब तुम साधना करने बैठो, तब तुम्हारे भीतर से, तब तुम्हारे फेस पे वो स्माइल होनी चाहिए, या शायद वो आंसू निकलने चाहिए, कुछ भी, जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस हो। इसमें भी क्यों जज करें हम किसी को, है ना। तो तुम्हें ये देखना है कि पहले तो दूसरों को जज करने से पहले तुम खुद को तो नहीं कर रहे, या खुद को तो नहीं, अपने आप को सैबोटेज तो नहीं कर रहे उन चीजों से कि नहीं यार मेरी तो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, मैं तो कुछ भी बिल्कुल ऐसा फैशन सा नहीं कर सकता, या मैं तो बिल्कुल सिंपल रहना है मुझे, तो नहीं तो लोग कहेंगे तू तो साधना करता है और तू कितना स्टाइल मार के चल रहा है। नहीं, अगर तुम्हें वैसा अच्छा लग रहा है तो वैसा ही सही। क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं कि किसी भी चीज को छोड़ मत देना। इसी जन्म में अगर तुम इस स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए हो, तो इसी जन्म में जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, सारी इच्छाएं पूरी कर लेना। क्योंकि फिर जब शरीर छूटेगा ना, तो आत्मा को जो सबसे पहले चीज दिखेगी, अगर उसकी कमी रह गई होगी तुम्हारी लाइफ में, तो सबसे पहले तुम उसी योनि में चले जाओगे उस चीज को पाने के लिए। किसी को खाते हुए देख लोगे, और अगर तुमने अपने खाने पे कंट्रोल किया होगा, तो सबसे पहले किसी को भोग विलास में देख लोगे, किसी स्त्री के साथ देख लोगे, और अगर तुमने उस पे अपने आप को रोका होगा, इन चीजों को अपने आप जाने दो, अपनी साधना करो, और इन सबको भी अनुभव करो। ये अनुभव ही करने आए हम, तभी तो आए हैं ना, तभी आए हैं। तो जब इन सबको अनुभव करो और धीरे धीरे उससे हटो। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं करना है क्योंकि मैं इस जर्नी में हूं, नहीं। एक दिन वो आने दो कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस इतनी ऊपर चले जाए कि तुम्हारा मन ही और चीजों में लगे, तुम उससे रोक ना रहे हो अपने आप को। वो कुछ भी हो सकता है, कामनाएं तुम्हारी, ठीक है। तो सिर्फ अपनी साधना को बढ़ाओ, ठीक। और बात कर रहे थे हम स्पिरिचुअल ईगो की, तो दूसरों के लिए ह्यूमिलिटी लेके आओ, ओपननेस लेके आओ, एक्सेप्टेंस लेके आओ, कि अगर ये भी ऐसा जी रहे हैं तो ये जीने आए हैं। ये तो सबसे पहले हमने सीखा है ना कि हम सब अपनी लाइफ खुद ही लिख के आए हैं। तो अगर हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि यार मैं ऐसे लिख के आया, मैंने ऐसे एक्सपीरियंसेस लिखे अपने लिए, और ऐसे लोग लिखे अपने साथ, अच्छे बुरे जो भी, तो सामने वाले ने भी वैसे ही लिखे, तो वो जैसे जी रहा है उसे जीने दो। अगर वो भोग विलास में है तो वो ये एक्सपीरियंस करने आया है, इस बार वो राजयोग को एक्सपीरियंस करने आया है, वो राजसिक जीवन जीने आया है। अगर तुम्हें लगता है तुम सात्विक जी रहे हो, तो कोई तामसिक में है तो वो जीने आया होगा, ठीक है ना। और हो सकता है कोई तामसिक, सात्विक, राजसिक एक ही में जी ले, है ना। एक कुछ टाइम बाद उसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, उसके भी जीवन में कोई गुरु आए और फिर वो भी कहीं निकले, वो भी इन चीजों को अलग तरह से देखे। होता है ना, किसी बात को जैसे मैं समझूंगी, सामने वाला किसी और तरह से समझेगा, उसके लिए उसके मायने कुछ और होंगे, मेरे लिए मायने कुछ और होंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों की कॉन्शियसनेस डिफरेंट है, तो हम उसको समझेंगे ही अलग तरह से, ठीक है। बट इसमें ईगो नहीं लानी है।
अपने को दूसरे से सुपीरियर नहीं समझना है। पहला ही स्टेप वो है कि हम ब्रह्मास्मि है ना, हम बोलते हैं ना हम ब्रह्मास्मि, वो जो है वो मैं हूं, तत्वमसि। तो सब में एक, सबके लिए एक भाव, उस फीलिंग। पहली चलो एक नई प्रैक्टिस लो कि तुम ये प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा सबके लिए एक भाव हो। क्या तुम ऐसे जी सकते हो कि किसी के लिए भी तुम्हारा ये ना हो कि यार इसको तो मैं बहुत प्रायोरिटी दे रहा हूं, है ना? ये प्रैक्टिस करो पहले, सबके लिए एक भाव, हर किसी के लिए, बड़े के लिए भी, छोटे के लिए भी, जो आपके घर में काम कर रहे हैं उनके लिए भी, जिनके यहाँ आप काम कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है? सो कल्टिवेट अवेयरनेस ऑल्सो, सेल्फ अवेयरनेस। जब आपको लग रहा है कि आप दूसरे लोगों को जज कर रहे हो, और ये यहाँ कहना बहुत आसान है, जो मैं बोल रही हूँ ना, जजमेंट 1 मिनट में आता है। अभी मेरे सामने से कोई निकले तो मैं उसको देखूंगी और कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में आ ही जाएगा। अभी आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे देख के, मेरी बातें सुन के बहुत कुछ सोच ही लोगे, अरे अच्छा ये ऐसे कह रही है तो ऐसे होगा, ऐसे कह रही है तो ऐसे होगा। ये भी जजमेंट्स है ना, हमारे हर वक्त चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है जब हम इस जर्नी में हैं, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वो अवेयरनेस लेके आनी है कि यार मैं क्या जज कर रहा हूँ किसी को, और वो जो थॉट है, वो इमोशन जो है उसको निकालना है, रिलीज करना है, और अपने आप को एक्सेप्ट करना है दैट इट्स ओके। क्योंकि अगर हमारे अंदर वो जजमेंट आ रहा है, हम उसको सोच पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे भीतर भी है। ठीक है? जो नेगेटिविटी हमने सामने दिख रही है वो हमारे भीतर भी है, तभी तो हम देख रहे हैं ना उसे। ठीक है? तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस, क्या सोच रहे हो तुम दूसरों के बारे में, किन चीजों पे जज कर रहे हो तुम उन्हें। ठीक है? उसको समझना है, जानना है, और एक्सेप्टेंस अपने लिए लेके आनी है, सेल्फ कंपैशन, कंपैशनेट फीलिंग अपने लिए लेके आनी है, वो ह्यूमिलिटी अपने लिए लेके आनी है। ठीक है? एंड लास्ट इज शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, कि हम सब एक हैं। ठीक है? जो मैंने पहले बात करी कि सबके लिए एक भाव, सब में तुम्हें एक ही दिखे। हम कहते हैं ना कि जो हमारा ईस्ट होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि भगवान सब में है, तो हमें वो सब में दिखने शुरू हो जाए। ठीक है? वो फीलिंग लेकर के आनी है, और फिर वो हर इंसान में, हर जानवर में, हर पक्षी में, हर कीट में, हर पेड़ में, ठीक है, कहीं भी, हर जगह। तो उस लेवल तक अगर स्पिरिचुअल ईगो को हटाना है, तो उस लेवल तक, वो अनकंडीशनल लव वाले लेवल तक तुम्हें पहुंचना है, वो ग्रैटिट्यूड वाले लेवल तक तुम्हें पहुंचना है, वो एक्सेप्टेंस वाले लेवल तक तुम्हें पहुंचना है। और उसके लिए सबसे पहले फॉरगिवनेस है, सबसे पहले हमें जजमेंट्स को हटाना है, सबसे पहले हमें एक्सेप्टेंस लेके आनी है, कंपैशन लेके आना है। तो ये सारी फीलिंग्स, अब जब मैं इन वर्ड्स को बोल रही हूँ ना, तो मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। कंपैशन, ह्यूमिलिटी, एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव। ठीक है ना? इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन शब्दों की कुछ अलग है। ठीक है? जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरे रूम में एक अलग तरह की वाइब आ जाती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अच्छे वर्ड्स यूज कर रही होती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है मेरे आसपास मेरे सब एंजल्स हैं यहाँ पे, मुझे एंजल नंबर्स दिखते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उन सबकी प्रेजेंस, वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे हैं। ठीक है? और आई थिंक वो आपको भी, जब आप ये वीडियो सुनते होंगे तो फील होती होंगी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके भी बोलते हैं। तो इसलिए अपने शब्दों पे बहुत ध्यान दो। मैं बहुत लोगों से अपनी नॉर्मल लाइफ में भी मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप अपने शब्द क्या बोल रहे हो, दिन भर क्या चीज़ें बोल रहे हो, अपने बारे में, किसी और के बारे में, उस पर बहुत ध्यान दो। जैसे जैसे आप अपने वर्ड्स ही अच्छे करोगे ना, अपनी बातें ही अच्छे करोगे, आपकी एनर्जी खुद में तो ठीक होगी। ठीक है? दूसरों की छोड़ो, पहले अपने लिए तो सोचो। हम तो अपने लिए भी नहीं सोच रहे, हम अपने लिए ही उल्टा बोलते रहते हैं। तो कुछ अच्छा बोलना शुरू करो, अच्छे वर्ड्स को लेके आओ। और लास्ट जो मैंने बात करी, सबके लिए वो एक्सेप्टेंस वाला भाव, वो कंपैशन वाला भाव, वो अनकंडीशनल लव वाला भाव, जजमेंट्स को हटाना है। ठीक है? ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।